चंद्रमा के बनने की अलग अलग थ्योरी आपने सुनी होगी और सबसे वैलिड थ्योरी जिसे आज तक माना जाता है वो है पृथ्वी से थिया की टक्कर, यानी एक ऐसे खगोलीय पिंड की टक्कर जिसका आकार मंगल ग्रह के जितना बड़ा था और उसी के मलबे से चंद्रमा का निर्माण हुआ। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने जो खुलासा किया है उसके आधार पर यह थ्योरी पूरी तरह से सच नहीं है, बल्कि चंद्रमा के बनने की थ्योरी थोड़ी अलग है इस थ्योरी से। तो क्या है ये थ्योरी और चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ? क्योंकि ये तमाम खुलासा जो हुआ है वो चंद्रमा से लाए गए सैंपल से हुआ है। तो इसी के बारे में जानकारी दूंगा मैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो चंद्रमा के बनने की जो नई थ्योरी आई है उस थ्योरी को दिया है इंग्लैंड के डरहम यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर कंप्यूटेशनल कॉस्मोलॉजी के वैज्ञानिकों ने, और उन्होंने जो खुलासा किया है उसका आधार है चंद्रमा से लाया गया सैंपल, और उसके आधार पर जो कंप्यूटर सिमुलेशन तैयार किया गया है वो बिल्कुल अलग थ्योरी बता रही है। यानी अभी तक जो कहा जा रहा था, जो माना जा रहा था, उससे बिल्कुल अलग थ्योरी अब सामने आई है। क्योंकि पृथ्वी से जो थिया की टक्कर हुई है वो एक सत्यापित खगोलीय घटना है, लेकिन क्या इस टक्कर के बाद जिस तरीके से चंद्रमा के निर्माण की बात की जा रही है उसके पीछे का आधार सच है या नहीं? इन्हीं परिकल्पनाओं को आधार बनाकर जब वैज्ञानिकों ने इसकी स्टडी की और कंप्यूटर सिमुलेशन तैयार किया तो उसके आधार पर जो सच्चाई निकल करके आई वो बिल्कुल अलग थी। वो बिल्कुल अलग थी उन तथ्यों के जिसके आधार पर कहा जा रहा था कि चंद्रमा का निर्माण इस तरीके से हुआ है। तो इन्हीं सब तथ्यों के बारे में बात होगी इस वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि जो नई स्टडी आई है उससे आप इत्तेफाक रखते हैं या उसको आप सच मानते हैं या फिर जो पुरानी थ्योरी है वही सच है। और इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इसके घंटे का बटन जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा दीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डरहम यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक हाईली डिटेल कंप्यूटर सिमुलेशन तैयार किया और इस सिमुलेशन के जरिए वैज्ञानिक ये पता करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ, और इसी थ्योरी का नाम दिया इमीडिएट सैटेलाइट सिनेरियो। और इसमें से जो तथ्य निकलकर सामने आए उसके मुताबिक जो प्रोटो मून इस टक्कर से तैयार हुआ था वो इतना तरल नहीं था जैसे कि पहले की थ्योरी में बताया गया है। और पुरानी थ्योरी में जिस तरीके से बताया गया था कि थिया का मलबा ही धीरे धीरे एक खगोलीय पिंड में तब्दील होने लगा और ये चंद्रमा बन गया, लेकिन अब जो थ्योरी सामने आई है उसमें वैज्ञानिकों का दावा यह है कि चंद्रमा का निर्माण इस टक्कर के कुछ घंटे बाद ही हो गया और चंद्रमा का अधिकांश भाग जो है, जो पत्थर है उसके जो ऊपरी सतह है, वो तमाम भाग जो है वो पृथ्वी की सामग्री से बना हुआ है। यानी थिया का मलबा चंद्रमा में नहीं है, और इसका खुलासा किया है चंद्रमा से लाए गए सैंपल ने, क्योंकि इस सैंपल में जो पत्थर मौजूद थे और जो वहां की मिट्टी थी वो तमाम चीजें पृथ्वी के मेंटल में मौजूद है। यानी कि पृथ्वी का निर्माण जिन सामग्रियों से हुआ है उन्हीं सामग्रियों से बना है हमारा चंद्रमा भी। और आपको बता दें कि चंद्रमा से लाए गए सैंपल का आइसोटॉपिक कंपोजिशन लगभग वैसा ही है जैसा कंपोजिशन अर्थ के मेंटल में मौजूद सामग्रियों का है। और इस कंप्यूटर सिमुलेशन में जिस तरीके से अर्थ और थिया की टक्कर को आधार बनाया गया है उसमें इस बात का खास ख्याल रखा गया कि जो अर्थ का द्रव्यमान है यानी मास है और जो उसकी स्पिनिंग स्पीड है और जो एक अनुमानित मास था थिया का और जो उसकी स्पिनिंग स्पीड थी
उसको बिल्कुल वैसा ही रखा गया जो एक्चुअल में था, और इसी के आधार पर ऐसे सैकड़ों सिचुएशंस तैयार किए गए जिसमें ये दोनों पिंड आपस में टकरा रहे थे। और इस बात का भी ख्याल रखा गया कि जो टक्कर के कोण हैं, जो गति है, यानी कि जिस एंगल से टकरा रहे हैं दोनों पिंड और जिस स्पीड से टकरा रहे हैं दोनों पिंड, तो उसका भी खास ख्याल रखा गया ताकि इससे जो नतीजे निकल कर आए वो बिल्कुल रियल हो, वास्तविक हो। इसीलिए इस तरीके के सैकड़ों कॉलिजन आपस में करवाए गए और उसी कॉलिजन के आधार पर एक कॉलिजन ऐसा पाया गया जो ये बता रहा था कि चंद्रमा का निर्माण वास्तविक में किस तरीके से हुआ होगा, क्योंकि इस कॉलिजन के दौरान उन तमाम थ्योरीज को भी ध्यान में रखा गया जिन थ्योरी को पहले के वैज्ञानिकों ने दिया था और उसके आधार पर भी कॉलिजन किया गया। लेकिन जो कॉलिजन बिल्कुल वास्तविक समझ में आया है वैज्ञानिकों को, वो ये परिणाम दे रहा है कि थिया यानी मंगल के इतना बड़ा एक खगोलीय पिंड जब पृथ्वी से टकराया तो उससे जो मलबा निकला वो दो हिस्सों में बटा, एक बड़ा हिस्सा था और एक छोटा हिस्सा था। तो बड़ा हिस्सा जो था उसने अपने ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करके छोटे हिस्से को पृथ्वी की ऑर्बिट से ज्यादा दूर भेज दिया, यानी आउटर स्पेस में भेजा, और ये बड़ा हिस्सा वापस पृथ्वी में समा गया और छोटा हिस्सा जो बाहर बचा रह गया वही बाद में चंद्रमा बना। और इस चंद्रमा का निर्माण धीरे धीरे नहीं हुआ और इसके निर्माण में थिया की सामग्री भी नहीं थी, बल्कि इस चंद्रमा का निर्माण इस टक्कर के कुछ घंटों के बाद ही हो गया। पहले की थ्योरीज में यह माना जा रहा था कि जब पृथ्वी और थिया की टक्कर हुई थी तो उससे जो थिया का अधिकांश मलबा बाहर निकला उसी से चंद्रमा का निर्माण हुआ। और उस वक्त वैज्ञानिकों ने यह भी तर्क दिया था कि थिया का मलबा जो पृथ्वी के पास पड़ा हुआ था जिससे चंद्रमा के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसको पृथ्वी के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के कारण जो एक टाइडल फोर्स पैदा हुआ था, जो एक टाइडल फोर्स काम कर रहा था, उसी ने उस मलबे को पृथ्वी से दूर धकेल दिया और वो धीरे धीरे चंद्रमा बना और पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा। और नई थ्योरी में जो बात निकलकर सामने आई है और जो मैंने आपको बताई कि जो मलबा बाहर निकला था पृथ्वी के, उसको पृथ्वी के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस और उसके टाइडल फोर्स के कारण दूर नहीं भेजा गया, बल्कि जो नई थ्योरी खुलासा कर रही है वो ये है कि उसको धकेलने का काम उस बड़े पिंड ने किया जो उस टक्कर के बाद पैदा हुआ था, और उसने छोटे पिंड को दूर धकेल दिया और वही धीरे धीरे आगे जाकर के चंद्रमा बना। तो आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से नई स्टडी में जो कंप्यूटर सिमुलेशन में चीजें निकल कर आई है वो पिछली थ्योरी से अलग है, क्योंकि यहां तक तो सच्चाई जो पिछली थ्योरी में बताई गई है उसी सच्चाई को नई थ्योरी में भी माना गया है कि जो दो पिंडों की टक्कर हुई यानी एक अर्थ और एक थिया के बीच में, उसी के कारण चंद्रमा का निर्माण हुआ। लेकिन चंद्रमा के निर्माण की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है जो प्रक्रिया पुरानी थ्योरी में बताई गई थी। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।